सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार आर्टिकल 370 को समाप्त करने के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर फैसला सुना दिया है। 5 जजों की बेंच ने अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के मोदी सरकार के फैसले को सही करार दिया है। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत में विलय के साथ ही जम्मू कश्मीर ने अपनी संप्रभुता छोड़ दी थी, लिहाजा जम्मू कश्मीर भारत के अन्य राज्यों की तरह ही है। मुद्दे पर 3 अलग अलग फैसले आए, मगर तीनों फैसलों में जज एकमत थे। सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल था, देश की सबसे बड़ी अदालत के सामने इस फैसले तक पहुंचने से पहले कुछ सवालों का जवाब तलाशना था। पहला सवाल, क्या अनुच्छेद 370 संविधान में स्थायी प्रावधान बन गया? दूसरा सवाल कि यदि ये एक स्थायी प्रावधान बन जाता है तो क्या संसद के पास अनुच्छेद 370 में संशोधन करने की शक्ति है? तीसरा सवाल, क्या संसद के पास राज्य सूची के किसी आइटम पर कानून बनाने का कोई ताकत नहीं है? चौथा सवाल कि संविधान सभा की अनुपस्थिति में धारा 370 को हटाने की सिफारिश कौन कर सकता है? मोदी सरकार के इस फैसले के खिलाफ याचिका दायर करने वालों का तर्क था कि भारत का संविधान जम्मू कश्मीर के संदर्भ में किसी भी कानून में बदलाव करते समय राज्य सरकार की सहमति को अनिवार्य बनाता है। यह ध्यान में रखते हुए कि जब अनुच्छेद 370 को निरस्त किया गया था तब जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन था और राज्य सरकार की कोई भी सहमति नहीं थी। याचिकाकर्ताओं ने यह भी तर्क दिया कि राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के बिना विधानसभा को भंग नहीं कर सकते थे। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि केंद्र ने जो किया है वो संवैधानिक रूप से स्वीकार्य नहीं है और अंतिम साधन को उचित नहीं ठहराया जा सकता है। अब इस पर केंद्र सरकार का क्या तर्क था? याचिकाकर्ताओं के तर्क की काट में केंद्र सरकार ने भी जमकर दलीलें दी। केंद्र ने तर्क दिया कि संविधान के तहत निर्धारित उचित प्रक्रिया से कोई उल्लंघन नहीं हुआ है और केंद्र के पास राष्ट्रपति का आदेश जारी करने की शक्ति थी। केंद्र ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ताओं ने जो आरोप लगाया है उसके विपरीत जिस तरह से अनुच्छेद 370 को निरस्त किया गया था उसमें कोई संवैधानिक धोखेधड़ी नहीं हुई। केंद्र ने तर्क दिया कि अलग अलग संवैधानिक अंग राष्ट्रपति राज्य सरकार की सहमति से जम्मू कश्मीर के संबंध में संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने की शक्ति रखते हैं। अनुच्छेद 370 भारत के संविधान का एक ऐसा प्रावधान था जो जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देता था। संविधान से मिली उसी विशेष दर्जे की वजह से धरती को स्वर्ग कहे जाने वाले सूबे पर संविधान की उपयोगिता भी काफी हद तक सीमित हो जाती थी। संविधान के अनुच्छेद 1 के अलावा कोई अन्य अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर पर लागू नहीं होता था। संविधान का अनुच्छेद कहता है कि भारत राज्यों का एक संघ है, बाकी जम्मू कश्मीर का अपना अलग संविधान था। वैसे तो अनुच्छेद 370 भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार देता था कि वो जरूरत पड़ने पर किसी भी बदलाव के साथ संविधान के किसी भी हिस्से को राज्य में लागू कर सकते हैं, मगर यहाँ भी एक शर्त थी कि इसके लिए राज्य सरकार की सहमति लेनी जरूरी है। इसमें यह भी कहा गया था कि भारतीय संसद के पास केवल विदेश मामलों की रक्षा और संचार के संबंध में राज्य में कानून बनाने की शक्तियां हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ उसका लब्बो-लुआब ये है। हम आसान भाषा में आपको ये भी बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस ने क्या तर्क दिए, सीजेआई चंद्रचूड़ ने क्या कहा। आप लल्लन टॉप को फॉलो करते रहिए। सारी जानकारी मेरे साथी दिग्विजय ने जुटाई थी। मेरा नाम सोनल है। आप इस फैसले पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। शुक्रिया। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं गरिमा और उम्मीद करती हूं कि आपको सनराइज मसालों के साथ बिहार की हमारी यात्रा लपलप स्वाद बिहार का पसंद तो आ रही होगी। इस जर्नी ने मुझे इस इतिहास से भरे प्रदेश का असली स्वाद जानने का मौका दिया। आप लोग भी हर रविवार को लपलप स्वाद बिहार का एक नया वीडियो देखिए। सनराइज बिहार के इंस्टाग्राम और फेसबुक हैंडल पर जाइए और जवाब दीजिए एक आसान से सवाल का। आपको अपना जवाब कमेंट करना है और आप जीत सकते हैं आईफोन, टैबलेट और सनराइज हैम्पर्स। नीचे दिए गए हैंडल्स पर जाइए और हर हफ्ते अपने जवाब कमेंट्स में बताइए।